शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं आज के इस बड़े फजल के लिए जो आज शाम खुदा ने हमारी जिंदगी में किया कि हमें सबको इकट्ठा किया ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी प्रस्तश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें, उसकी तारीफ कर सकें, क्योंकि वो तारीफ कमती दस्तावेज के लायक है, वो बुजुर्ग है, बेहद तारीफ के लायक हमारा ही खुदा है। दुनिया के तमाम मबूद महसूद हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो भला है, उसकी शफकत अब्दी, उसकी वफादारी पुश्ता पुश्ता है। वो कल भी हमारे साथ था, वो आज भी है और अब तक रहेगा। हम उस खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। कादिर मुतलक जिंदा आसमानी खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते और तेरे नाम की तारीफ करते हुए तेरी पाक हजूरी में तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आते हैं, उस नाम से जो सब नामों से आला और अफजल है, जिसके आगे हर घुटना झुकता है, आसमानियों का, खास जमीनियों का, उनको जो जमीन के नीचे है। तू बुजुर्ग है खुदा, तू भला है, बेहद तारीफ के लायक तेरी पाक साथ है खुदा। और आज शाम हम सब मिलकर है खुदा, जहां जहां भी हम हैं खुदा, हम एक रूह होकर, एक सोच होकर है खुदा, हम बड़ी यूनिटी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे ही कदमों को छूते हैं, तेरी ही तारीफ करते, तेरी ही तमजीद करते, तेरी ही सताइश करते हैं खुदा। तुझ खुदावंद को ही हम अपनी जिंदगी में जलाल देते। और आज शाम जब हमारे होंठ खुलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी तारीफ के लिए, और ना सिर्फ हमारे होंठ बल्कि हमारे दिल भी इस बात के लिए कायल हो कि जो कुछ आज शाम हम तेरी हजूरी में प्रस्तश के दौरान गाने वाले हैं, जो तेरी हमद करने वाले हैं, आए खुदा उसमें हम पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी जान से हम तेरी प्रस्तश कर सकते। तो ऐसे प्रस्तश चाहता है जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तश करते हैं। खुदा हमें भी ऐसी ही प्रस्तश करने के लिए भारी फजल अता कर। और हम इस बात पर कभी ईमान रखते हैं कि जब हम तेरी प्रस्तश रूह और सच्चाई के साथ करते हैं तो तेरा तख्त हमारे दरमियान लगता है, और उस तख्त के अंदर पिछलियां कड़के हैं, उसके अंदर शिफा है, उसमें इल्हाम है, उसमें कलाम है, उसमें तेरी कुदरत है, और उस तख्त में से तू हमें छूता है खुदा, और हमारे बोझ झलका देता है, हमारी फिक्रों को ले लेता है, और अपने नाम की खातर तो खुदा हमें खुदा सदाकत की राहों पर लेके चलता है। हम तेरा दिल से शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र है खुदा। हालेलुया। जितने लोग तेरी हजूरी में आ चुके, मैं तेरा शुक्र करता है खुदा। यकीनन है खुदा, तूने अपनी मोहब्बत की डोरियों से है खुदा, तूने उनको बांधा हुआ है खुदा। हालेलुया। और तेरे बेटे के लहू ने इनको है खुदा, तूने अपने लहू से संचा हुआ है यीशु। हम तेरा शुक्र करते हैं, इसलिए तेरे लोग है खुदा भाग कर तेरी हजूरी में आते हैं, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं। और जब भी हम प्रेशर में होते हैं, जब मुश्किल के अंदर होते हैं, हम भाग कर तुझ में आके पनाह लेते हैं, और तुझ में हमारी मुहाफजत है, क्योंकि तू हमारा मुहाफिज खुदा है, जो ना सोता ना ऊँगता बल्कि बेदार रहता है अपने तमाम तरवादों के लिए खुदा। तेरा शुक्र है खुदा। हालेलुया। बेहद बेहद तारीफ के लायक है खुदा। हालेलुया। इसलिए आज शाम हम तेरी प्रस्तुत करते हैं, और जितने लोग, जितनी फैमिलीज है खुदा तेरे हजूर में तेरी प्रस्तुत करते हैं, इससे तेरे नाम को जलाल मिले। आज है खुदा तेरे खादम को मैं तेरे फजल के तख्त सामने लेके आता हूँ, पास्टर सुंबल शहजाद के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज शाम जब है खुदा वो तेरी खिदमत करने वाला, तेरे कलाम की खुदा जो कुछ तूने अपने बंदा के मुंह के अंदर रखा हुआ है, कलाम रखा हुआ है खुदा, आज हम सब के लिए बाइस से बरकत हो और जलाल तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह को हम देते हैं। तेरा शुक्र है खुदा, हमारी प्रस्तुत के दौरान है खुदा तू हमारी बड़ी मदद सहायता करना है खुदा, हमें रूह में आहमन करना। मैं तरीके की उन तमाम कुफ्तों को यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा अपनी जिंदगी से, अपनी सोचों, अपने ख्यालों, अपनी इन फजाओं से जहां हम पर बैठे हुए हैं उससे पीछे हटने का हुक्म देते हैं। और आज शाम है खुदा हमें रूह सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने के लिए भारी फजल अता कर खुदा। हर तरह की इंटरनेट की सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम से पीछे हटे रहे खुदा। हालेलुया। और है खुदा हम पूरी कुव्वत के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी अकीदत के साथ है खुदा हम तेरी प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमें ऐसे प्रस्तुत करने के लिए भारी फजल अता कर। ये सब कुछ मांगते हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और निराले नाम के सबब से, आमीन। हम अपने खुदा को मुबारक कहेंगे और हम ज़बूर 103 गाएंगे, तू आख है मेरी जान मुबारक खुदा है। और इस प्रस्तुत के बाद हमारी बहन खुशी वो शुक्रगुजारी की दुआ करेगी, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि भाई अलेजवर जो है वो प्रस्तुत के लिए गीत गाएं। तू आख है मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आख है मेरी जान, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तू आख है मेरी जान, कदी भी ना भूल बख्शिशाओ दियानु,
कदी भी ना भूल बख्शिशाओ दियान तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है तू वाकई मेरी जान तेरे सारे पापां वो है मिटांदा तेरे सारे पापां वो है मिटांदा तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है तू वाकई मेरी जान तेरी जान नू मौत तो बचांदा तेरी जान नू मौत तो बचांदा मैनू ताज रहमदा करदा अता मैनू ताज रहमदा करदा अता है तू वाकई मेरी जान मैनू चंगियां चीज़ां नालों है जाना मैनू चंगियां चीज़ां ओ है जाना मेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है मेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तू वाकई मेरी जान काबा दीवार मैनू जोर दे के काबा दीवार मैनू जोर दे के ओ मेरी जवानी नू करदा दया है ओ मेरी जवानी नू करदा दया है तू वाकई मेरी जान हाँ सब दुखियां कंगालां दे लईया पे हाँ सब दुखियां कंगालां दे लईया पे मैं नाल सच्चाई करदा खुदा है नया नाल सच्चाई करदा खुदा है तू वाकई मेरी जान बखाया है अपना मूसा नू उसने बखाया है अपना मूसा नू उसने बनी इस्राईलां दा रहनुमा है बनी इस्राईलां दा रहनुमा है तू वाकई मेरी जान तू वाकई मेरी जान मुबारक खुदा है तू वाकई मेरी जान आमीन Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन जिंदों के इस इज्तिमा के अंदर क्योंकि तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ खुदावन आने के लिए तेरी प्रेजेंस के लिए तेरी अनॉइंटिंग के लिए तेरे मस्सा के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन मैं दिल और दिल की अथाह गहराइयों से अपनी पूरी टीम के साथ मिलके अपने भाइयों के साथ मिलके अपनी फैमिलीज के साथ मिलके तेरी शुक्रगुजार हूँ जिन वसाइल के जरिए आज हम जमा हुए हैं खुदावन पा खुदा क्योंकि खुदावन ये मुमकिन ना था कि हम दूर और नजदीक से इकट्ठे इस इज्तिमा में शामिल होते ये तेरा हम पर फजल हुआ तरस हुआ रहम हुआ कि तूने अपने लोगों को इस कम्युनिकेशन के जरिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया ताकि खुदावंद हम तेरी तारीफ करें तेरी तमजीद करें तेरी बड़ाई करें तेरे बड़े और अजीब कामों का बयान करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। खुदावन तू बेटियों के लिए तेरे शुक्रगुजार है कि तूने हम सबको एक किया, बहम फ्राहम किया खुदावन, और इस मुकद्दस इज्तिमा में हमें जमा किया। Oh, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आज इस मीटिंग के जरिए, आज इस फेलोशिप के जरिए, आज हमारे फ्राहम होने के जरिए खुदावन, आज खुदावन बड़े अजीब और हैरान कुन काम करना खुदावन। आज हम में से अगर कोई खुदावन पाक खुदा कोई गमजदा है, कोई रंजीदा है, तो खुदावन आज उसकी सारी प्रॉब्लम्स को ले लेना, क्योंकि तेरे कलाम अक़दस में यूं मरकूम है कि तू अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। ओह हालेलुया। खुदा तू यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। खुदावन तू यहाँ पे मौजूद है। तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हजूरी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। खास तौर पे मैं अपने भाई के लिए खुदावन पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिनके इस सारे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से खुदावन हम जमा हुए हैं खुदावन। और खुदावन पाक खुदा तेरे हजूर मिन्नत है, जितनी देर हम तेरे हजूर झुके रहें, तेरा आसमान हम पर खुला रहे, तेरा अब्र हम पर छाया रहे, तेरा दाहिना हाथ जो कुदरत के सबब से जलाली और निराला है वो हम सब पर भरा रहे खुदावन पाक खुदा। और खुदावन आज इस मीटिंग के जरिए, आज हमारे फ्राहम होने के जरिए खुदावन तो हम में से हर एक की जिंदगी के अंदर काम करना खुदावन, हमारा वर्शिप करना तुझे पसंद आए। और खुदावन तो अपने कलाम के जरिए, क्योंकि तेरा कलाम 2 धारी तलवार है, तो अपने कलाम के जरिए हमारी काट छांट करना खुदावन। खुदावन बेशक ये बहुत उत्तम वक्त है कि हम तेरी प्रेजेंस में हैं, हम तेरी हजूरी के अंदर हैं, क्योंकि तूने कहा डरते और कांपते हुए उसकी हजूरी में आओ। और खुदावन हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। बेशक खुदावन बहुत से लोग आज के दिन की उम्मीद रखते थे कि वो जिंदाओं की जमीन पर रहें, लेकिन खुदावन ये तेरा हम पर फजल हुआ कि हम तेरी सिताइश कर रहे हैं, हम तेरी मदह सराई कर रहे हैं, हम तेरी हमद कर रहे हैं, तेरी वड्याई कर रहे हैं खुदावन। खुदावन हम जितने खानदान यहाँ पे जमा हैं, हम में से कोई आज तश्ना खाली ना लौटे, हम में से हर एक आज शेर और आसूदा हो खुदावन पाक खुदा, ताकि खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरी वड्याई करते रहें, क्योंकि खुदावन पाक खुदा तेरे हजूर ये शुक्रगुजारी करना रास्तबाज को ज़ेबा है खुदावंद। हालात और वाकयात चाहे जैसे भी हों, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है, क्योंकि खुदावंद किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का फख्र है, लेकिन हमें तुझ जिंदा खुदा पे फख्र है। और खुदा ना करे कि हम तेरी सलीब के सिवा किसी चीज का फख्र करें। खुदावंद तू जिंदा है और तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा, और खुदावंद तेरा हम पर तरस हुआ, फजल हुआ, रहम हुआ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। है खुदावन पाक खुदा, बाकी मांदा वक्त में हमें संभाले रखना खुदावन, अपने खादम का मुंह बनना, और हम में से हर एक की रूहानी खुराक बाजरिया कलाम हमें मुहैया करना, ताकि खुदावन हम उस रूहानी खुराक के जरिए शेर और आसूदा हों। खुदावन ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही? प्लीज अगर कंफर्म कर। थैंक यू भाई, थैंक यू कमल भाई। हालेलुया। हम ज़बूर नंबर 1 गाएंगे। ज़बूर की किताब में सबसे पहला ज़बूर, अगर किसी के पास है तो वो जरूर मेरे साथ गाएं। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी, ओ धन। हालेलुया। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी, ना टुरदायो बुरे आदि रात कदी भी, ओ धन है। मखौलियां दे जल से विच ना कदी पैदा है, मखौलियां दे जल से विच ना कदी पैदा है, पर दीने राती शरानू, दीने राती शरानू ओ सोचदा रहंदा है, ओ धन
جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی نہ ٹردا او برے آدھی رات کدی بھی او دھن حالو دائے اس بوٹے وانگ جو لگا پانی تے حالو دائے اس بوٹے وانگ جو لگا پانی تے پھلے اپنے بیلے دیوے گا اپنے بیلے دیوے گا نہ پتر سکن گے او دھن جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی نہ ٹردا او برے آدھی رات کدی بھی او دھن او اپنے سارے کماں وچ پھلدائک ہوے گا او اپنے سارے کماں وچ پھلدائک ہوے گا پر توڑی وانگر وا دے گا توڑی وانگر وا دے گا بدکار اٹھ جاوے گا او دھن جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی نہ ٹردا او برے آدھی رات کدی بھی او دھن شریر دے وچ کچہری تے کھلو نہ سکن گے شریر دے وچ کچہری تے کھلو نہ سکن گے تے منڈلی وچ سچیاراں دی منڈلی وچ سچیاراں دی بدکار نہ ٹھہرن گے او دھن جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی نہ ٹردا او برے آدھی رات کدی بھی او دھن کیوں جو یہوہ پاک خدا را جاندا صادق دا کیوں جو یہوہ پاک خدا را جاندا صادق دا پر راجو ہے شریراں دا راجو ہے شریراں دا سو اڈ پڈ جاوے گا او کنے جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی نہ ٹردا او برے آدھی رات کدی بھی او دھن جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی نہ ٹردا او برے آدھی رات کدی بھی او دھن ہاللویا آمین آمین. گاڈ بلیس یو بھائی. سو میں درخواست کروں گا سسٹر نسرین اختر سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں اور اس کے بعد پھر وہ جو کچھ وہ گیت گانا چاہتے ہیں یا ان کی ٹیم میں سے کوئی گانا چاہتا ہے تو وہ ورشپ ضرور کریں. ہاللویا. خداوند تیری تعریف ہو. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اور ہم ساری عزت سارا جلال خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں کیونکہ وہی قدرت حشمت اور بزرگی کے لائق ہیں. وہی ہمارا زندہ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمارا پیدا کرنے والا وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں ہیں اور ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں تمام پارٹیسپینٹس کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں جو اس وقت خداوند کی حضوری میں ایک ہیں متحد ہیں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں ٹھہر سکیں. میں ساری میٹنگ کو اور سارے کلام کو اور جو کچھ بھی اس میٹنگ میں دعائیں اور مناجات خداوند کی حضوری میں پیش کی جائیں ہم اس کو ابھی سے خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں اور ہم
पाक रूह को जो यहाँ पर मौजूद है, हम उसको वेलकम करते हैं और पाक रूह की हजूरी में हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। और मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी ये दुआएं और हमारा ये जो वक्त हम खुदावंद की हजूरी में हम खड़े हैं और खुदावंद की हजूरी में हम वर्शिप करते हैं, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बाफजल हो, पुरफजल हो और हम सब के लिए बाबरकत और मुबारक हो। और उन तमाम लोगों के लिए भी बाबरकत और मुबारक हो जो इस कलाम को सुनेंगे, जो इस वर्शिप को सुनेंगे और वो बरकत पाएंगे और उनके घरानों में हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद का फजल और बरकत जारी रहेगी, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो हमारे साथ हैं मारिया फ्रोबल। मैं उनसे कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मौका बख्शा और आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है ताकि हम खुदा उनकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। हम खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को खुदा उनकी हज़ूरी में बंद करें और सिस्टर शाजिया के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इसके बाद भाई एंथनी वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो खुदा उनके हज़ूर में प्रस्तुत करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी हो यीशु, तेरी शुक्रगुजारी हो। मुहीब बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो कदूस और रहीम और मुहीब खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो भला है और अपने लोगों के लिए भलाई के मंसूबे रखता है। मैं उन तमाम मंसूबों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो अनगिनत हैं। पाक खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम बरकतों के लिए, उन तमाम नेमतों के लिए जो तूने पाक खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में जारी कर रखी हैं। उन तमाम नेमतों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू है जो पाक खुदावंद खुदा हमारी जान का लंगर है। तू ही है जो पुश्त
दर पुश्त अपने लोगों की पनाहगाह है। खुदावन तू ही मोहकम पनाह है। हम इस मोहकम पनाह के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम और अपने खानदानों को पाओ खुदावन खुदा, तमाम जिंदगियों को पाओ खुदावंद खुदा, तेरी हजूरी में ले आते हैं और इन तमाम जिंदगियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये वक्त नहायत ही कीमती है कि तूने हम सब की जिंदगियों में फजल किया है कि हम तेरी हजूरी में आए और तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि जलाल का बादशाह सिर्फ और सिर्फ तू ही है। तू ही मबूदों में सबसे बालातर है, तेरी मानिंद कोई खुदा नहीं है। तू जो अब से अब तक यकसा खुदा है। हम तेरी पाक खुदावंद खुदा हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे नाम को जलाल देते हैं। पाक खुदावंद खुदा तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावंद खुदा इस खूबसूरत वर्शिप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम जिंदगियों ने पाक खुदावंद खुदा जो पाक खुदावंद खुदा तेरी आवाज को सुन रही हैं, उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे बड़े जलाल को मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद तू अजीम है। तो अपने लोगों पर पाक खुदावंद खुदा अपनी आंखों को हमेशा लगाए रखता है। तू ही हमारा कामिल खुदा है। हम अपनी आंखों को तेरी तरफ लगाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर से पाक खुदावंद खुदा तूने फजल कर दिया है कि हम तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमद तेरी सताइश करें, क्योंकि तू बुजुर्ग खुदा है, तू बेहद सताइश के लायक है। पाक खुदावंद खुदा हम अब्दुल आबाद तेरे ही नाम की सताइश करेंगे और तेरे ही नाम को जलाल देंगे। पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा हम सारे वक्त पे तेरे कंट्रोल को मांगते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक और मुकद्दस नाम से, आमीन। जी एंथनी भाई। जी, मसीह में सबको सलाम और थैंक यू भाई, मुझे प्रस्तिश का मौका दिया आपने। मैं गाना चाहता हूँ ज़बूर 72, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूर रहेगा, रहेगा जब तलक सूर रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोक पावन, ते उस तो बरकता सब लोक पावन, ते कौमां दिया धनबाद गावन, ते कौमां दिया धनबाद गावन। जो इसराइलिया दारा खुदा है, जो इसराइलिया दारा खुदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है। खुदा दा पाकला है शान वाला, खुदा दा पाकला है शान वाला, सदा तिकर मुबारक हो रहेगा, सदा तिकर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन
फिर दूजी बारी रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। God bless you too. God bless you. आइए अपनी आंखों को खुदावंद की हुजूरी में बंद करें और खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अपनी, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। और जब वो आपसे प्यार करता है, जब वो हमसे प्यार करता है, तो वो हमसे बात भी करता है, वो गुफ्तगू करता है। और आज शाम वो अपने खादम को इस बात के लिए वो इस्तेमाल करने को है, वो उसे अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने को लिए है। फकत हम भी अपने आप को तैयार करें, ताकि आज कलाम जो सुनाया जाता है, जो हमारी साथ समाज के साथ टकराता है, कलाम जो हमारे हृदय में आता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सा काम भी कर सके। उससे पहले हम एक खुदा की प्रस्तुत करेंगे, एक जो है दुआ गीत गाएंगे। तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। हम सब पे करम कर दे, बरकत दे यसु, बरकत दे, बरकत दे यसु, बरकत दे, बरकत दे यसु, तैयार हो जाए अपनी बरकत के लिए, खुदा आपको बरकत देने को है। दे यसु, बरकत दे। तूफानी हवाएं हैं, घने गरज घटाएं हैं। तूफानी हवाएं हैं, घने गरज घटाएं हैं। तूफान में कश्ती है, तिनके सी हस्ती है। तूफान में कश्ती है, तिनके सी हस्ती है। आ मुझको सहारा दे, बरकत दे यसु, बरकत 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 दे। मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फज़्ल ही काफी है। मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फज़्ल ही काफी है। मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं। मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं। मुझे दामन छूने दे, बरकत दे यसु, बरकत दे, बरकत दे यसु, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, बरकत दे हालेलुया। रहीम खुदा तेरा कुदूस खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी बंदगी करते हुए तेरी पाक बारगाह में तेरे बेटे के नाम के वसीला से तेरे नाम की हमद इस्ताइश कर, तेरे नाम को सदा जलाल देते हैं, क्योंकि तू जलाली बाप है, तू भला खुदा है और सदा ही
अपने लोगों की जिंदगियों में भलाई के बड़े बड़े काम करता है। तेरे उन बड़े बड़े कामों के लिए आए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, बढ़कर तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे बिदराना शफकत के लिए, तेरे करम के लिए और तेरे तर्ज के लिए। जब तू आए खुदावंद तमाम खानदानों पर करता है जो तेरी पाक हजूरी में बाहम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आए खुदावंद इन तमाम खानदानों के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और आए खुदावंद जब हमने जी भर के तेरे नाम की हमद साइश की, तेरे नाम की प्रस्तिश की, तेरी जय जयकार की और तुझे धन्यवाद कहा, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जबकि आए खुदावंद वक्त है कि तेरी आवाज सुनने को है, तो आए खुदावंद तू हम अपने कानों को शिनवा करते हैं ताकि जो कलाम का बीज आज हमारी जिंदगी में बोया जाए वो 100 गुना फल लाए और हमारी जिंदगियां और हमारी जिंदगी के हालात तब्दील हो जाएं, हमारी हालतें तब्दील हो जाएं तेरे कलाम के वसीला से। आए खुदावंद तेरे खादम को, पास्टर सुंबल को आए खुदावंद तेरी पाक हजूरी में लेकर आती हूँ, सर से लेकर आए खुदावंद पाँव के तलवों तक तेरे पाक रूह के कंट्रोल में देती हूँ। तुम जब तेरा बेटा तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को तेरी कलीसिया के साथ बयान करता है तो वो हिकमत, दनाई और फहम बख्श दे और आए खुदावन लोगों की तब्दीली का सबब हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा कलाम जब जिंदगियों में आता है तो तब्दीली आ जाती है, क्योंकि तेरा कलाम ला तब्दील है, तेरा कलाम सच्चाई का खुलासा है, तेरा कलाम ताया हुआ कलाम है और बंद बंद और बूदे में से होकर गुजरता है, हमारी हड्डियों में सिरायत कर जाता है। आज अपने कलाम को नाजिल फरमाकर हमें बरकत दे, क्योंकि तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल चुका है और तू उतरा है अपने लोगों को बरकत देने के लिए। इसके लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन 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 आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि आज शाम हमारे दरमियान खुदा के जबरदस्त खादम, हमारे जबरदस्त भाई एओजी चर्च सियालकोट के पासवान और स्लिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पास्टर सुंबल शहजाद हमारे दरमियान में हैं, जो खुदा के कलाम की खिदमत करने को हैं। सो अपने माइक अनम्यूट करें और खुदा उनकी हजूरी में उनको वेलकम करें तालियां बजाते हुए, क्योंकि उनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और अल कादर नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, आमीन। जी मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है? जी पास्टर जी। जी ठीक आ रही है। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा बाप का, जिसने ये वक्त और ये मौका और ये इस्तेकाक दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म मज़बा पर सब इकट्ठे होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई कादिश का, बहन उज़्मा का, कि उन्होंने इस काबिल समझा और खुदा इनको बरकत दे। मैं भाई ताबिश और अपनी बहन राफिया का शुक्रगुजार हूँ, खुदा इनको बरकत दे। सिस्टर नसरीन, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। भाई अलिज़वर, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और जितने लोगों ने वर्शिप की है, हम सब ने मिलकर खुदा के नाम को जलाल दिया है। और मैं इस वक्त भाई कामरान के घर में मौजूद हूँ। मैं इस खानदान के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, भाई कामरान के लिए, अपनी बहन के लिए यानी बाजी के लिए और बेटी के लिए, बुजुर्ग माँ जी के लिए, दोनों बेटों के लिए, कि इन्होंने अपने घर के दरवाजे इंजील की मुनादी के लिए खोले। खुदा इन सब को बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस मज़बा के प्लेटफॉर्म से प्रीच करते हुए, क्योंकि मैं इस पर कई दफ़ा सुना है मैंने कलाम, और मुझे अच्छा लग रहा है मैच्योर और रूहानी तौर पर बालिग लोगों के साथ खुदा के कलाम को शेयर करते हुए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बाबा जी अलेक्जेंडर सुशील यहाँ से प्रीच करते रहे हैं और भाई लाजारस जो हैं वो प्रीच करते रहे हैं। खुदा इन सब को बरकत दे। और जब मैंने मज़बा के प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम को सुना है, आप यकीन करें ज़ाती तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली है और बहुत कुछ हमेशा सीखने को ही मिला है। इसलिए मैं अपने लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया
کہ میں اس بات کو جو خدا نے میرے دل میں آج خدا کے کلام میں سے رکھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور میں بھائی قادش اور عظما کی اجازت سے بھی اگر آپ اجازت دیں تو جو سیالکوٹ میں ہم نے سلنگ بائبل کالج اس کو شروع کیا ہے، ایک چھوٹی سی اس کی گواہی اور آپ کو ایک انویٹیشن بھی دینا چاہتا ہوں، وہ میسج کے بعد 2-3 منٹ کی بات ہوگی۔ سو خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئے ہم آج کے اس حوالے کی طرف آتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر آج کے کلام کو سیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے تو میرے ساتھ پلیز نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت، اور میری درخواست ہے باجی سمیرا سے کہ وہ مہربانی سے خدا کے کلام کی تلاوت کریں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ آمین۔ جی بہن، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور میں شکر گزار ہوں خدا کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ لفظ ہے وہ پیغام ہے، اور لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام۔ اس کے لیے ہم ایک لفظ یونانی کا یوز کرتے ہیں، اس کا جو پیغام کا جو یونانی لفظ ہے وہ ہے لوگوس، لکھا ہوا کلام۔ اور اگر ہم اور اس کو خوبصورت دیکھیں انگلش میں تو لکھا ہوا ہے پریچنگ۔ سو صلیب جو لکڑی ہے یا کسی بھی مٹیریل سے بنی ہوئی ہے وہ ایک ڈیزائن تو ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو صلیب ہے دس از اے میسج، صلیب دس از اے پریچنگ، صلیب دس از اے لوگوس۔ اور آگے لکھا ہے ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، یا نزدیک کے لیے لفظ ہے کہ ہلاک ہونے کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آگے رسول جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت ریفرنس دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ لکھا ہے، مطلب کہ 18ویں آیت کو اور زیادہ مستند اور زیادہ ایتھینٹک کرنے کے لیے وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے اس کا 29 چیپٹر اور اس کی 14ویں آیت جو ہے اس کو وہ کوٹ کرتا ہے۔ آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا، اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے اس کے اندر اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یسایہ اس کا چیپٹر نمبر 29 اور اس کی ورس نمبر 14، جی پلیز نکالیں، میں آپ کی مدد کے لیے حوالے کو دھرا دیتا ہوں۔ یسایہ چیپٹر 29 اس کی 14ویں آیت لکھا ہے، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا۔ اور وہ سلوک کیا ہوگا؟ لکھا ہے ان کے عاقلوں کی عقل ضائع ہو جائے گی اور ان کے دناؤں کی دنائی جاتی رہے گی۔ اگر آپ نے یہ حوالہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ دوبارہ کرنتھس کے خط میں آئیں، وہاں 19 آیت میں لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے، اور یہ جو لکھا کیا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، یہ یسایہ نبی کے صحیفے کا 29 باب اور اس کی 14ویں آیت ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ سنیں پلیز، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح کی صلیب ایک ایسا واقعہ ہے یا ماجرا ہے
जिसके रूनुमा होने से खुदावन यीशु मसीह तारीख में आज भी जिंदा है। ये सच्चाई नहीं है कि यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होने के सबब से तारीख में जिंदा है, बल्कि खूबसूरत बात यह है कि खुदावन यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हो गया और इस कुर्बान होने के सबब से तारीख जिंदा है और खूबसूरत भी है और तारीख दौलतमंद भी है। हम मसीह की सलीब के जो कई मायने देखते हैं, इसके कई जाविये हैं जिनकी गहराई में उतरने के लिए, या आप ये कहें कि सलीब की इस प्रीचिंग को या सलीब के इस पैगाम को समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी गहराई में जाने के लिए इंसान को जमीन पर एक लंबी उम्र नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्रों की जरूरत है। एजेस ऑफ एजेस एंड ईरास ऑफ द ईरा। और इसमें जो एक बात है वो बात की गहराई बजाते खुद सलीब नहीं है। प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा मेरी बात को। मसीह की सलीब को समझने के लिए या इसकी गहराई में जाने के लिए बात बजाते खुद इस लकड़ी की या किसी भी मटेरियल की बनी हुई सलीब की नहीं है, बल्कि असल गहराई और सीखने की यह बात है कि इस सलीब पर कौन था और वो क्यों था और वो किसके लिए था। मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना वो सलीब की मौत के लायक था और ना हम बचने के लायक थे, लेकिन उसने अपने आप को सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया ताकि हम बच जाएं। मैं जो मेरी जिंदगी का तजर्बा है, रूहानी तजर्बे की बात कर रहा हूं, और इस तजर्बे की बुनियाद पर जो और नजात याफ्ता, ईमानदार और खुदा के घर में पैदा होने वाले बच्चे इस बात को समझते हैं कि सदियों से सलीब थके मांदे इंसान को अपनी तरफ खींच रही है और खींचने की ताकत भी रखती है। और ना सिर्फ सलीब का पैगाम, बात लकड़ी की नहीं हो रही, बात सिर्फ सलीब गले में लटकाने की नहीं हो रही, बात सिर्फ सलीब के निशान को कानों में टॉप्स के तौर पर पहनने की नहीं हो रही, सलीब सिर्फ साइन के तौर पर इबादत गाह के ऊपर लगाने की नहीं हो रही, सलीब सिर्फ अपनी गाड़ी के अंदर सामने लटकाने की बात नहीं हो रही, बल्कि सलीब के मैसेज की बात हो रही है। व्हाट्स द ब्यूटीफुल प्रीचिंग अबाउट क्रॉस। और ये लगोस है। अगर आप इसके यूनानी मतन में जाएं तो वो सलीब के पैगाम को कहता है दिस इज LOGOS, लगोस। और सलीब का पैगाम ना सिर्फ इंसान को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि सलीब का पैगाम सदियों से थके मांदे इंसान को अपने गले लगाकर उसको बातनी आराम बख्शता है। बातनी आराम का मतलब है इंसान के अंदर जो अफरा तफरी, इंसान के अंदर जो नाउमीदी, इंसान के अंदर जो मायूसी और मौत और पता नहीं क्या कुछ है, जब सलीब का पैगाम उसको अपनी तरफ खींचता है तो उस शख्स की दुनिया, जो उसके अंदर की दुनिया है, वो उसकी बदल जाती है। हम बाहर की दुनिया को तो मेकअप करके, कुछ ना कुछ इसके ऊपर पैसा खर्च करके, अपने कपड़े अच्छे पहन के हम दुनिया को धोखा जरूर दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की हालत है वो खुदा जानता है क्या है। इसलिए जो सलीब है, दिस इज नॉट द वुडन स्लीब, बल्कि दिस इज द प्रीचिंग अबाउट क्रॉस। ये सलीब का पैगाम है
جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا، اس کو اپنے گلے سے لگاتا اور اس کے دل کے طوفانوں کو تھما دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ صلیب کا پیغام انسان کی اندر کی غلاظت کو صاف کر دیتا ہے، اس کی روح میں امید آ جاتی ہے، فتح آ جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کے خوابوں کی روشنیاں چینج ہو جاتی۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن میں نے صلیب کا پیغام سنا تھا، گھر میں تو ہمارے بھی صحن کے اندر صلیب لٹکی ہوتی تھی، بلکہ ہم نے تو وہاں سے کارپینٹر سے ایک بڑی صلیب بنوا کے اور اپنے گھر کے صحن میں لگائی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں جو گھڑی تھی اس کے پیچھے بھی جو ٹائم بتانے والی سوئیاں تھیں، ان کا جو ڈیزائن تھا، اس کے پیچھے جو ڈیزائن تھا اس پہ بھی کراس لگی ہوئی تھی۔ ہم اپنے گھر گلے میں صلیب پہنتے تھے، لیکن ہم گناہ کی گندگی سے آزاد نہیں تھے۔ ہماری گاڑی میں صلیب لٹکی ہوئی تھی، لیکن وہ ہمیں اطمینان نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب اس صلیب کا میسج، وہ پیغام ہمارے پاس آیا، اور پیغام یہ تھا کہ مسیح تاریخ میں صلیب کے سبب سے نہیں زندہ، بلکہ اگر آج تاریخ زندہ ہے، خوبصورت ہے، دولت مند ہے، تبدیل ہو چکی ہے، تو تاریخ اس لیے زندہ اور تابندہ ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوا۔ ہم صلیب کے اس ابدی پیغام کو، جس میں روشنی ہے، جس میں سچائی ہے، اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا صلیب کے سائن کو ڈیزائن کے طور پر، فیشن کے طور پر پہنتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو صلیب ہم نے اپنے گھر میں لگائی ہوئی تھی، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ لکڑی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ لیکن جب اس کا پیغام میں نے سنا، اور وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے، خدا کے خادم پاسٹر ضیاء پال کلام سنا رہے تھے، اور جب میں نے صلیب کا پیغام سنا، اور اس دن خدا نے مجھ سے سب سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ انسان سے خدا اس دن سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جس دن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس دن وہ خدا کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ ہم بھی اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار اسی وقت کرتے ہیں جب صلیب کا پیغام سنایا گیا، اور میں نے اس کو قبول کیا۔ جب آلٹر کال ہوئی تو میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تھے، اور میں زور زور سے دعا کر رہا تھا اور رو رہا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی کوئی 1200 لوگ ہیں، میری آواز سب سے زیادہ اونچی ہے۔ اور میرے پاس پاسٹر صاحب ایک آئے، انہوں نے میرے دونوں کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور مجھے کہنے لگے، بھائی آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اور میں نے انہیں کہا پیچھے ہو جائیں۔ اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر تک زمین کے اوپر گرا رہا، اور جب میں اٹھا تو میرا بدن بالکل ایک پھول کی پنکھڑی کی طرح ہلکا تھا۔ آپ یقین کیجئے، وہی درخت، وہی لوگ، وہی سب کچھ، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جن کو میں اپنی پیدائش کے بعد سے دیکھ رہا تھا، اس دن پہلی دفعہ وہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگے۔ وہی میرے گھر میں لگے ہوئے پیڑ جو تھے پھلوں کے، وہ مجھے اس دن بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، مجھے اپنے بہن بھائی بہت خوبصورت لگ رہے تھے، مجھے اپنے رشتہ دار بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب اپنے دوستوں سے مل رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ کوئی عجیب ہی قسم کے نئے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری بہت زیادہ محبت ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ I received the gospel, I received the message of cross، کیونکہ مجھے صلیب کا پیغام سمجھ میں آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس میں خدا کی انسان سے محبت کی انتہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلیب پر چڑھنے والا اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ خدا نے اسے انسان کی نجات پر بھیج کر
اگر ہم تھوڑی سی دنیاوی زبان بولے تو ہم کہہ سکتے ہیں آسمان کو دیوالیہ کر دیا، آسمان بینکرپٹ ہو گیا۔ خدا کی محبت صلیب کے وسیلے سے اس کی انتہا ہے۔ ہم اس کو دو طرح سے سیکھیں گے۔ خدا کی محبت انسان کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر کے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کے دوسرے پہلو کو دیکھیں کہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آسمانی باپ کی بھی تابع داری کر کے تابع داری کی بھی انتہا کر دی، تو یہ دونوں طرف سے انتہا ہے۔ ایک طرف سے یہ محبت کی انتہا ہے تو دوسری طرف سے یہ تابع داری کی بھی انتہا ہے۔ مسیح کے لیے لکھا ہے کلسیوں 2 باب اس کی غالباً 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مسیح یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہم اس بات کو جان سکتے ہیں، نہ ہم اس کی ڈیپتھ میں، نہ ہم اس کی اس گہرائی میں پہنچ سکتے ہیں سوائے خدا کے کہ صلیب پر مسیح یسوع نے انسان کی نجات کے لیے کتنی بھاری، کتنی خوفناک قیمت ادا کی۔ صلیب انسان کے ظلم اور ریاکاری اور نا انصافی اور سنگ دلی کے انتہا کا بھی نام۔ خدا کی محبت کی انتہا، تابع داری کی انتہا، اور انسان کے گناہ کی بھی یہ انتہا ہے۔ اس لیے بات لکڑی کی، بات سنگ مرمر کی، بات گاڑی میں لٹکانے کی، گلے میں پہننے کی نہیں میں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ صلیب کا پیغام، دس از میسج، کراس از اے میسج۔ اور میسج کیا ہے؟ آپ غور کریں، دنیا کے چور، ڈاکو، خونی، جن پر رومی حکومت قانون کے مطابق جرم ثابت کر چکی ہوئی ہے، ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ کنٹراڈکشن دیکھیں، لیکن مسیح کے معاملے میں دیکھیں کہ بے گناہ قدوس، اسرائیل کا قدوس اور پاک شخص بھی صلیب پر چڑھا گیا ہے۔ آپ نے کبھی اس کنٹراڈکشن کو فیل کیا، اس تضاد کو کبھی سوچا؟ مقام ایک ہی ہے، صلیبیں ایک جیسی ہیں، لیکن پیغام فرق ہے۔ اس سے بڑی کنٹراڈکشن کیا ہو سکتی ہے جی؟ دنیا کے جنہیں گورنمنٹ مجرم کہہ رہی ہے، ان کے درمیان آپ نے اسرائیل کے قدوس کو لٹکایا ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ یہ کیوں ہوا ہے نا؟ جب آپ اس سوال کا جواب تلاش کر لیں گے تو پھر آپ کو گناہ سے نجات مل جائے گی۔ اصل میں یہ جاننا ہی کہ وہ بدکاروں کے درمیان کیوں لٹکایا گیا، وہ بدکاروں کے درمیان کیوں صلیب کے اوپر تھا، جب انسان کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے تو یہی اس کی گناہوں سے نجات ہے۔ جب ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا نا تو پھر ہم مقدس ہو جائیں گے، کیونکہ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی تو صلیب کا پیغام ہے، یہی تو لوگوس ہے، یہی تو گڈ نیوز، یہی تو خوشخبری ہے۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، ہی از اسسٹنٹ پروفیسر ان ایف سی کالج فرام لاہور۔ وہ کہتے ہیں جس دن مجھے پہلی دفعہ کئی سال پہلے، جس دن مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ میں نے جانا تھا لیکن میری جگہ کوئی اور مر گیا، میں ساری رات نہیں سو سکا، خوشی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور فتح کے ساتھ۔ اور جب آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ صلیب کا پیغام کیا ہے، تو میں پھر اس کو دہراؤں گا، آپ مقدس ہو جائیں گے۔ جب آپ کی روح میں یہ مکاشفہ
گھس جائے گا. آپ اس میسج سے، آپ اس میسج کو کنسیو کر لیں گے. جب سلیب کے پیغام سے آپ حاملہ ہو جائیں گے، جب سلیب کا پیغام آپ کی ہڈیوں کے اندر، ہمارے گودے، نس نس، رگوں، ریشوں، پٹھوں، ہماری سرشت کے اندر، ہماری روٹین میں، ہماری باطنی انسانیت کے اندر رچ بس جائے گا، تو ہمیں ایک محبت کی ایسی طاقت پھر مل جائے گی کہ جب ہم انسانوں سے محبت کرنا شروع کر دیں. اس لیے کہ خدا سے محبت اس کے لوگوں سے محبت ہے، اور یہی تو سلیب کا پیغام ہے. سلیب بے عزتی، شرم اور جرم کی علامت تھی. پھر میں دہرانے لگا ہوں بات، جو بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو سنیں پلیز. سلیب بے عزتی، شرم، جرم اور لعنت کی علامت تھی. لیکن کیا خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے جتنے بھی صلیب پر چڑھے، انہوں نے اس کی حیثیت کو چینج نہیں کیا. یعنی اس کی شرم، اس کی بے عزتی والی بات اور اس کی لعنتی حیثیت کو کوئی بھی ختم نہ کر سکا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جس دن میرا اور آپ کا نجات دہندہ، برحق آمین، خدا کا بیٹا اور یہودا کا شیر ببر جب اس صلیب پر چڑھا، تو اس کی وجہ سے، یعنی مسیح کی وجہ سے، صلیب ہمیشہ کے لیے عزت، افتخار اور راست بازی کی علامت بن گئی. ہاللیلویہ. صلیب کی شکست جو کہ ایک علامت تھی، صلیب جو کہ ایک مرنے کی علامت تھی، صلیب جو کہ لعنت کی علامت تھی، خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے فتح یابی کا شادیانہ بن گئی. ہاللیلویہ. یہی تو صلیب کا پیغام ہے. اور صلیب کا پیغام کوئی اتنا یہ آسان نہیں ہے، یا اتنا یہ پیغام سستا نہیں ہے. کبھی ٹائم ملے آپ کو، ریلیکس ہوں، صرف اپنی نجات کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیے گا. ہم گھر میں کبھی لیٹے ہوتے ہیں، ہم کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس مکان کی کاسٹ کیا ہے جس میں میں رہ رہا ہوں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جو میرے پاس خوبصورت گاڑی ہے، واہ اس کی کیا قیمت ہے. میری جو اس وقت میرے پاس موبائل ہے وہ کتنا قیمتی ہے. میرے گھر کی چیزیں کتنی قیمتی ہیں، زبردست ہیں. کبھی ٹائم ملے لائف میں تو دیکھیے گا کہ آپ کی نجات کی کتنی قیمت ہے. اور جو زبردست بات ہے، مذہب کی دنیا کے اندر، مذہبی دنیا کے اندر جس میں لوگ لڑتے اور مرتے ہیں، میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں، لوگ مذہب کے نام پہ اتنا مر جاتے ہیں لیکن کبھی مذہب کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں مرتے. سو یہ ایک الگ بات شروع ہو جائے گی. ہم واپس آتے ہیں. صلیب مذہب کی تاریخ کے اندر ایک انقلاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صلیب سے پہلے یا صلیب کے بغیر تمام مذاہب میں انسان کی نجات کی بنیاد اس کا عمل تھا. یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ میں جتنے اچھے کام کروں گا میری نجات اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوتی جائے گی. لیکن صلیب نے مذہب کی تاریخ میں آ کے ایک عظیم انقلاب یہ برپا کر دیا کہ ہم اپنے کاموں سے نہیں بلکہ اس کے فضل کی بدولت ہی راست باز ٹھہرے ہیں. یہ صلیب کا پیغام ہے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صلیب ہے یہ لعنت ہے، صلیب جو ہے یہ تو شکست ہے، صلیب جو ہے دراصل انسان کا اینڈ ہے، اس لیے کہ اس کو صلیب پر چڑھا دیا تو اس کا دی اینڈ ہو گیا.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دنیا سلیب کو دی اینڈ کہہ رہی ہے وہاں سے خداوند یسوع مسیح سٹارٹ لیتا ہے. ہم کبھی کبھی پتہ ہے کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں میں نے نجات پالی ہے، میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو اب یہ اینڈ ہے. او بھائی یہ اینڈ نہیں ہے، یہ اینڈ نہیں ہے، بلکہ سٹارٹ ہی ہمارا نجات سے ہوتا ہے، اور اینڈ جو ہے وہ کلوری کے اوپر ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جو انسان کے نزدیک اخیر تھا، خداوند یسوع مسیح نے وہاں سے نجات کا آغاز کیا ہے. اور نہ صرف نجات کا آغاز کیا بلکہ اس نجات کے اندر ہمیں ابراہیم کی وہ روحانی برکتیں بخش دی جن کے بارے میں نہ کبھی ہم نے سوچا تھا، نہ ہم نے غور کیا تھا، نہ ہمیں سمجھ تھی. اس لیے تو لکھا ہے کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے، کیونکہ لوگ اس منادی کو بیوقوف سمجھتے. لیکن ایکچولی یہ سلیب کیا میسج دے رہی ہے؟ یہ سلیب یہ میسج دے رہی ہے کہ اٹ از فنشڈ، تمام ہو گیا ہے. انسان کی نجات کا، انسان کی رہائی کا، اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ ایون کہ ججمنٹ جو ہے اس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا. اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تو ججمنٹ تو میری ہونے والی تھی جو اس نے لے، جو اس کے حصے میں آ. تو یہ سلیب کا پیغام ہے، یہ لوگوس ہے. This is preaching, this is message. خدا آپ سب کو اس سلیب کے پیغام کی بدولت بہت زیادہ برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. تھینک یو جیسس. اور ایک اگر اجازت ہو تو 1-2 منٹ میں لے سکتا ہوں پلیز. جی اوکے تھینک یو. میں بھائی قادش اور بہن عظما کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس سارے معاملے کے لیے کہ جب خدا نے یہ ممکن کیا کہ سیالکوٹ میں ایک انٹرنیشنل لیول پر بائبل کالج جو ہے اس کو شروع کیا جا سکے. اور خدا کا شکر ہے کہ یہ علم الہیات کا جو ادارہ ہے اس کا نام سلنگ ہے، اور سلنگ کا مطلب ہے سیالکوٹ لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ آف نیو جنریشن. اور میں جب بھائی قادش اور اپنی بہن عظما سے بات کر رہا تھا اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بھی خدا کے کلام کو سیکھیں کسی باقاعدہ ادارے میں رجسٹرڈ ہو کر، تو خداوند کا شکر ہے کہ یہ انٹرنیشنل طور پر ہے اور آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کی جو تفصیل ہے وہ بھائی قادش یا بہن عظما آپ کو بتا سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن نہیں ہوں گے کیونکہ آن لائن کی کچھ پرابلمز ہیں، وائی فائی جو ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے، سگنلز نہیں آتے، تو پریچر اور سٹوڈنٹس کے لیے پرابلم ہوتی ہے. جس دن بھی کلاس ہوتی ہے وہ لیکچر جو ہے اس کو ہم سارے کے سارے کو ریکارڈ کرتے ہیں. وہ ریکارڈڈ لیکچر جو ہے آپ کو ای میل کر دیا جائے گا، واٹس ایپ یا کسی بھی طریقے تک آپ تک پہنچے گا. نمبر 1. نمبر 2 نوٹس جو ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ ہو جائے کریں گے. اور نمبر 3 جب آپ لیکچر سن لیا کریں گے، آپ نوٹس پڑھ لیا کریں گے، پھر آپ کو کویسچن پیپر جو ہے وہ ملے گا. آپ اس کویسچن پیپر کو نہایت ہی دیانتداری کے ساتھ سالو کر کے ہمیں واپس کر دیں گے، ان کو چیک کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ اس بائبل کالج کا حصہ بن کے خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں. اور اس کا 1 سال کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے، 2 سال کا اس کا ڈپلوما ہے،
اور 3 ایئرس کا اس کا BTH ہے. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل لیول کا ڈپلوما سرٹیفکیٹ یا BTH کی ڈگری ملے گی، جو کہ ساری دنیا میں کسی بھی تھیولوجیکل ادارے میں قابل قبول ہوگی. اس کی ساری رجسٹریشن اور اس سے متعلق جتنی بھی انفارمیشنز ہیں وہ میں بھائی قادش آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز یہ تھوڑی سی ذمہ داری آپ لیجئے. بہن عظما آپ بھی، تو اگر کوئی آپ سے اس سلسلے میں ملنا چاہتا ہے آپ ضرور ملیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سب مل کر سیکھ سکیں. خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین آمین. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس کے جلالی کام کے لیے، اور بڑھ کر خدا کے بیٹے یسوع کی خوبصورت صلیب کے لیے جس پر ہماری نجات کا کام ہوا، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے. آج ہم نے ایک بار پھر سے، گو کہ ہم نے بارہا خدا کے کلام کو سنا ہے، لیکن ایک بار پھر سے خدا کے کلام سے ہمیں یادہ ملا ہے، ہمیں ایک بار سے پھر سے خوشخبری ملی ہے کہ ہم خدا کی صلیب کے اس پیغام کو سنیں. اور جو میسج آج سنا گیا ہے اس نے بہتوں کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھا ہے، اور یہ آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو بھی تبدیل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ صلیب کا پیغام ہے. صلیب پر کام دنیا کے لیے، عالمگیر لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہوا ہے، ان کی نجات کا کام ہوا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آئیں اپنی آنکھوں کو خدا ان کی حضور میں بند کریں اور ہم شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. قادر مطلق زندہ آسمانی خدا باپ، ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے، کیونکہ تیری حضوری میں ہم نے تیرے کلام کی سچائیوں کو سنا ہے، اور تیرے خادم نے بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اس صلیب کے پیغام کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ایک بار پھر سے. اور جس طور سے یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے، جیسے لائیو سن رہے ہیں ان کے لیے پہنچتا ہے، اور جتنے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، بے شک جتنوں نے بھی اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ہم شکر کرتے ہیں خدا. ہاللیلویہ. یہ ہمارے لیے بڑی پریولیج ہے، ہمارے لیے بڑا استحقاق کی بات ہے کہ ہم صلیب کے پیغام کو سمجھ گئے اور اس کو قبول کر لیا، اور اس صلیب کے پیغام کے سبب سے ہماری کایا پلٹ گئی، ہمارے حالات بدل گئے، اور ہماری فطرت تبدیل ہو گئی، اور ہم ویسے نہیں رہے کیونکہ ہماری روح کے اندر خدا کا روح اتر آیا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاللیلویہ. میں اس وقت خدا تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اس بڑے فضل کے لیے، تیرے اس بڑے کرم کے لیے، اور میں تیرے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا بڑے انعامات کے ساتھ ہے خدا بڑی توجہ کے ساتھ تیرے زندہ کلام کو سنا ہے. میں ایک ایک کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں. میں یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا تیری بندی ہے خدا بہن نسرین اختر کے لیے خدا ہاللیلویہ، اس کے گھرانے کے لیے خدا، اس سے منسلک تمام جانوں کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں. اور میں شکر کرتا ہوں کہ تیرے لوگوں نے خدا تیرے صلیب کے اس خوبصورت پیغام کو خدا سنا ہے خدا ہاللیلویہ، اور اس صلیب کے پیغام کے سبب سے بچا لیے گئے ہیں خدا ہاللیلویہ. بس منت کرتا ہوں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص ہے خدا اس خدا پیغام سے خدا ہاللیلویہ اور اس کی پہچان سے خدا کسی طور سے خدا رہنا چاہے خدا ہاللیلویہ، کیونکہ ہم خدا تجھ سے جدا ہو کر کچھ کر نہیں سکتے خدا. اس خدا بڑے کام سے خدا ہاللیلویہ جو تو نے ہماری زندگیوں کے لیے کر دیا، جو صلیب پر کر دیا خدا، اس میں سے ہم کوئی بھی رہے ہوئے نہ ہوئے خدا ہاللیلویہ، بلکہ اس یہ میسج ہماری روحوں میں اتر جائے آج شام ہے خدا، یہ ہمارے گھرانوں کے اندر ہے خدا، ہم سے منسلک لوگوں کی زندگیوں میں اتر جائے خدا ہاللیلویہ، کیونکہ اس نے خدا ہمارے سارے بوجھوں کو ڈلکا دیا ہے، ہماری فکروں کو لے لیا ہے، ہمیں تازہ دم کر دیا ہے خدا، ہمیں نیا انسان بنا دیا ہے خدا. صلیب نے خدا ہاللیلویہ، اس صلیب کے پیغام نے خدا ہاللیلویہ ہمارے حالات بدل دیے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمیں نیا بنا دیا خدا ہاللیلویہ. تیرا شکر. اب ہم نئی مخلوق ہے ہاللیلویہ، کیونکہ صلیب پر جو کچھ ہوا ہاللیلویہ اس میں سب کچھ تبدیل ہو کے رہ گیا. ہمارے گناہوں کی جگہ پاکیزگی آ گئی ہاللیلویہ، ہماری موت کی جگہ پر زندگی آ گئی ہاللیلویہ. اس بڑے کام کے لیے خدا جو تبدیلی کا کام صلیب پر ہوا اس کے لیے ہم تیرا دل سے شکر ادا کرتے ہیں خدا ہاللیلویہ. اس خاندان کو میں برکت کی دعا کر دیتا ہوں خدا ہاللیلویہ. میں تیرے خادم کے ساتھ مل کر ہے خدا ہاللیلویہ، بھائی آفتاب کے لیے، سسٹر شازیہ کے لیے خدا، ہوشنا کے لیے خدا، مسا کے لیے، ابراہم کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں خدا ہاللیلویہ. یہ خاندان بچایا گیا ہے خدا ہاللیلویہ، ان کی آنے والی نسلیں بچا لی گئی ہیں خدا ہاللیلویہ. اس صلیب کے پیغام سے ہم تیرا شکر کرتا ہے خدا، ان کے سبب
सबब से खुदा इनके खानदानों में से बीमारियां कमजोरियां जाती रही हैं खुदा हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं खुदा और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा। अपने लोगों को और ज्यादा है खुदा हालेलुया अपने साथ वफादारी के साथ चलने के लिए भारी फजल अता कर खुदा हालेलुया। ताज अब है खुदा जब खुदा सलीब के सबब से खुदा इनकी है खुदा जिंदगी तब्दील हो चुकी है खुदा। अब है खुदा ये है खुदा तब्दील शुदा लोगों की निगाह के अंदर है खुदा हाल अपने इर्द गिर्द भी है खुदा देखे जाए खुदा हालेलुया हालेलुया। और जिस तरह खुदा तेरा बंदा कह रहा था जिस दिन उसके जिंदगी के अंदर ये सलीब का पैगाम उतर गया उसे सारी चीजें अच्छी लगना शुरू हो गई हालेलुया। वो सारी चीजें पाक नजर आना शुरू हो गई हालेलुया, सारी चीजें खुदा तब्दील शुदा नजर आना शुरू हुई। इसी तौर से खुदा तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर ये तब्दीली का काम और ये सफर जारी रहे यीशु के नाम से खुदा, और ये बड़ी बरकत पाए तेरे खुदा बंदा के लिए खुदा भाई एंथनी के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदा। तेरे बंदा ने बड़ी दिलेरी के साथ आज तेरे हजूर में खुदा प्रस्तुत करने के लिए खुदा अपने आप को पेश किया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। और आज इसी तौर से ये सलीब का पैगाम भी तेरे बंदा की रूह के अंदर है खुदा उतर जाए खुदा हालेलुया। तेरा शुक्र करता है खुदा जब है खुदा तेरा बंदा तुझे कबूल कर सका कर चुका, मैं तेरा शुक्र करता है खुदा हालेलुया। और आज है खुदा एक बार फिर से है खुदा जब है खुदा फिर से है खुदा सलीब का पैगाम हम तक पहुंचा है खुदा, हम इसके लिए कदर करते हैं खुदा, हम है खुदा तेरी इज्जत करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा कि तू हमसे मोहब्बत करता है। तूने अपनी मोहब्बत को एक्चुअली सलीब के सबब से हम पर शो किया है खुदा, हम पर जाहिर किया है, तेरा शुक्र करते हैं। और आज एक बार फिर से तूने अपने बंदा के ऊपर जाहिर किया, तेरा शुक्र। तेरे बंदा के साथ मुंसलिक जितने भी खानदान के लोग हैं उनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करता है खुदा हालेलुया। और तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे लोग तेरी हजूरी में आते हैं खुदा, वो तुझे सुनना चाहते हैं, वो तेरे पैगाम को सुनना चाहते हैं खुदा हालेलुया। वो अपनी जिंदगी के खुदा पैगाम को है खुदा जो है खुदा जिंदगियों को तब्दील करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, उस पैगाम को सुनना चाहते हैं। और जब सुनते हैं तो है खुदा जिंदगियों के अंदर तब्दीली आती है खुदा हालेलुया, वो पहले जैसे नहीं रहते हैं खुदा हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा। मैं तेरे फजल के तख्त सामने है खुदा इस वक्त है खुदा हालेलुया, मैं खुदा तेरे तेरे खुदा लोगों को लेके आ रहा हूँ खुदा। मैं इमरान को है खुदा, साइमा को है खुदा हालेलुया, इसी तौर से खुदा कालब इब्न मोसेस को तेरे लहू में छुपाता है खुदा हालेलुया। ओ है खुदा तूने एक एक कौम के एक एक कबीले के लिए एक एक शख्स के लिए खुदा तूने अपने बेटे को है खुदा कुर्बान किया है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा हालेलुया। हम यीशु के लिए उसकी सलीब के लिए शुक्र करते हैं खुदा। और इस सलीब के पैगाम के सबब से जहां खुदा तूने इमरान और साइमा की जिंदगी के अंदर काम किया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। और ऐसा ही जो है खुदा ये बच्चे बढ़ते हैं खुदा इनकी रूह के अंदर ये मैसेज है खुदा हालेलुया यीशु के नाम से उतरता है खुदा हालेलुया। और खुदा तेरी सलीब के अलावा खुदा कहीं और देखने वाले ना हो सके, क्योंकि खुदा हमें हमें उसी से रोशनी मिलती है खुदा हालेलुया। इस पैगाम से ही है खुदा हालेलुया हमारे हालात बदलते हैं, इसी से हमारी जिंदगियां बदलती हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा और ज्यादा ब्लेस कर रहा है खुदा अपने खुदा इस कुदरत वाले नाम के सबब से खुदा। मैं खुदा अनवर को तेरे फजल के तख्त सामने लेके आता हूं और इनसे मुंसलिक तमाम खानदान को है खुदा एक एक के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं। और आज शाम है खुदा तेरे जलाली हाथ के लिए तेरा शुक्र करता है खुदा हालेलुया। हम शुक्र करते हैं कि तू हमारे दरमियान उतरा हुआ है खुदा और तू हमें खुदा अपने कलाम के सबब से भी हमसे मोहब्बत किया है खुदा हालेलुया। ओ तेरा शुक्र है खुदा हालेलुया। रहत तो यलरा इन दरो सुकोर शिबिर यलरा जमान तो यलरा से करशबा इन दरो सिकोर शबरमन तो यलरा सितर शकर यलरा सबरबा इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ तेरी खुदाम दी कुदरत के सबब से खुदा आज है खुदा फकीस की है खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर, बेटियों की जिंदगी और बेटों की जिंदगियों के अंदर खुदा, बुजुर्गों की जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा ये मोहब्बत का पैगाम है खुदा हालेलुया उतर जाए रूहों के अंदर है खुदा हालेलुया। और है खुदा तेरे लोग है खुदा फकीस की के साथ जिंदगी गुजार सके है खुदा हालेलुया। पाक कर खुदा हमारे घरानों को है खुदा हमारे बच्चों की जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर जहां कहीं है खुदा हालेलुया कमजोरी घाटे हैं तेरे सलीब की कुदरत के सबब से हालेलुया यीशु के नाम के सबब से खुदा वो जिंदगियों से दूर होते जाए खुदा। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी है खुदा यीशु के नाम से तेरे लोगों की जिंदगी से पीछे हटे खुदा और तेरा बेटा इनकी जिंदगी के अंदर जलाल पाए खुदा। मैं कादिश उस्मा अमाना लाजा को तेरे बेटे के लहू में छुपाता हूं, इनके लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं खुदा हालेलुया। तेरे खादमों के लिए खुदा यीशु के नाम से खुदा हालेलुया। ओ खुदा जो बोझ रखते हैं, फिक्र रखते हैं खुदा हालेलुया तेरे काम का है खुदा अपने लोगों को और ज्यादा ब्लेस कर है खुदा यीशु के नाम से खुदा। और ये इनके वसीला से ये सलीब का पैगाम बहुतों तक है खुदा हालेलुया, दूसरी नस्लों तक है खुदा हालेलुया, दूसरी कौमों तक है खुदा, दूसरे कबीलों तक है खुदा पहुंच सके खुदा। मैं तेरा शुक्र करता है खुदा इस बड़े फजल के लिए खुदा। मैं मारिया के लिए खुदा उसके साथ मुंसलिक तमाम खानदान बहन भाइयों है खुदा, माँ बाप है खुदा, जितने भी इनके साथ मुंसलिक है उनके लिए मैं बरकत की दुआ करता है खुदा हाल। उस सारी खुदा खूबसूरत प्रस्तुत के लिए खुदा जो तेरी बेटी ने तेरे हजूर में किया है खुदा हालेलुया, अपनी बेटी को कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे खुदा हालेलुया। और खुदा इस तेरे दिए हुए टैलेंट के सबब से खुदा हालेलुया तेरे नाम को जलाल मिलता रहे खुदा और ज्यादा ब्लेस कर खुदा। तेरा शुक्र है खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। मैं तेरे फजल के तख्त के सामने भाई माइकल को खुदा, सिस्टर रोज को खुदा, मर्लिन म्यूरल को खुदा, मैथ्यू माकाइल को
तेरे बेटे का लहू में छुपाता हूं और इनके लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं खुदा। हालेलुया। तेरे खुदा खूबसूरत सलीब के पैगाम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं, जब है खुदा तेरे लोगों की रूहों के अंदर आता है खुदा। हालेलुया। इनके बच्चों की जिंदगी में आता है खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से ये बरकत पर बरकत पाए खुदा। हालेलुया। और ये खुदा अपने आप को जाने के तुझ में होकर है खुदा, ये क्या कुछ है खुदा। हालेलुया। इनके पास कैसी कुछ बरकत है खुदा। हालेलुया। ये खुदा बरकत पर बरकत पाते जाए खुदा, और तेरा बेटा इनकी जिंदगी के अंदर कसरत से जलाल पाए खुदा। हालेलुया। मैं खुदा तेरी बेटी है खुदा बहन नुसरत के लिए खुदा, उससे मुंसलिक तमाम लोगों के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं खुदा, और शुक्र करता हूं खुदा तेरे लोग तेरी हजूरी में आए हैं खुदा। हालेलुया। और तूने खुदा अपने लोगों को ब्लेस किया है खुदा। हालेलुया। तूने खुदा प्रस्तुत के दौरान तूने ब्लेस किया है खुदा। हालेलुया। तूने कलाम की कुदरत के सबब से ब्लेस किया है, और अब इन दुआओं के वसीला से खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा बड़ी बरकत है खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा तेरे लोगों की दिल की मुरादें पूरी हैं खुदा। हालेलुया। जिस खुदा मकसद के लिए तेरे हजूर में तेरे लोग आते हैं खुदा, अगर कोई खुदा दरखास्त उनके पास है, कोई पिटीशन है खुदा, वो रखते हैं खुदा, जो कुछ है खुदा। हालेलुया। वो तेरे फजल के तख्त के सामने ले आए हैं खुदा। हालेलुया। और हम ईमान रखते हैं खुदा तू दिलों पे निगाह करता है खुदा। हालेलुया। अपने लोगों की खुदा तमाम जरूरतों को पूरा कर खुदा। हालेलुया। तेरे खादम के लिए खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदा। पास्टर साहब के लिए खुदा, उनसे खानदान के लिए खुदा, मैं इनके लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं खुदा। ब्लेस कर खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा कसरत की बरकत आए और तेरा बेटा जलाल पाए खुदा। हालेलुया। मैं तेरे फजल के तख्त से अपनी बहन राफिया को है खुदा और भाई ताबिश को तेरे लहू में छुपाता है खुदा, और इनके लिए तेरा शुक्र करता है खुदा। उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा, उस सारी मोहब्बत के लिए वो तुझसे करते हैं खुदा। मैं इनके लिए खुदा बरकत की दुआ, तेरे खादम के साथ मिलकर हम दोनों मिलकर है खुदा तेरे लोगों को लिए खुदा हम बरकत की दुआ करते हैं खुदा। यीशु के नाम से बरकत है, खानदानी बरकत है खुदा। हालेलुया। वो ये बड़े हैं खुदा, ये तरक्की कर रहे हैं खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से औलाद जैसी नेमत है खुदा, यीशु के नाम से उसके लिए हम बरकत की दुआ करते हैं खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा। हालेलुया। तेरा जलाली हाथ इनकी जिंदगी पे आकर ठहर जाए खुदा, और ऐसा ही है खुदा मैं बहन सबीना के लिए खुदा, भाई इमरान के लिए मांगता है खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा। हालेलुया। औलाद जैसी है खुदा, कसरत की बरकत है खुदा। हालेलुया। अपने उनको ब्लेस कर खुदा। हालेलुया। हर तरह के जुए बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे सलीब की कुदरत के सबब से, उस लहू के सबब से टूट जाए खुदा। हालेलुया। और तेरे लोग कसरत की बरकत पाए खुदा। तुझ खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए खुदा अपनी जिंदगियों के अंदर है खुदा एक अजीब बरकत को देखे खुदा, और खुदा एक बड़ी गवाही को है खुदा तेरे लोगों के साथ शेयर करने वाले हो सके कि तूने उनकी जिंदगी के अंदर बड़े काम किए। तेरा शुक्र करता है खुदा। हालेलुया। तेरे फजल के तख्त के सामने है खुदा शायद अख्तर को तेरे लहू में छुपाता है खुदा, इसी तरह से इज़ाइम को है खुदा। हालेलुया। इनके साथ मुंसलिक जितने भी लोग हैं खुदा उनके लिए मैं बरकत की दुआ करता है खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से तेरे करम की निगाह रहे है खुदा, और तेरा बेटा इनकी जिंदगी के अंदर कसरत से जलाल पाए। तू जलाल का बादशाह है, तू रब खुदावंद बादशाह है। तेरी तमाम तर नेकियों के लिए खुदा, वफादारियों के लिए मैं तेरा दिल से शुक्र अदा करता है खुदा, तेरी तारीफ करता है खुदा। एक बार फिर से मैं तेरे खादम के लिए है खुदा। हालेलुया। भाई सुंबल के लिए खुदा, मैं अपनी बहन है खुदा आस्तर के लिए खुदा, और इसी तौर से है खुदा मैं तिरजा शमाया के लिए आरियल जुएल को है खुदा तेरे बेटे के लहू में छुपाता हूं, और इनके लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं और तेरा शुक्र करता हूं खुदा। ये तेरे खानदान तुझसे मुंसलिक है खुदा। अंकल जी के लिए मैं खुदा सलामती की दुआ करता हूं, भाई आमिर के लिए है खुदा। हालेलुया। हालेलुया खुदा। इसी तौर से अपनी बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदा मैं तेरे से बरकत की दुआ करता हूं और तेरा शुक्र करता हूं कि तू अपने लोगों को ब्लेस किया और अपनी हजूरी में आने के लिए तूने फजल किया। तेरा शुक्र है खुदा। हालेलुया। तेरे खुदा फजल के तख्त के सामने मैं भाई रिचर्ड को लेके आता हूं, उनके लिए काम शिफा चाहता हूं, सर तपा अपने लहू के वसीला से धो के पाक कर खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा बहन वीनस के लिए खुदा। हालेलुया। और इसी तौर से खुदा रेचल के लिए, जैकलिन के लिए खुदा, कर्नेलियस के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं खुदा, और बड़ी शिफा को तेरे बंदा के लिए खुदा, भाई रिचर्ड के लिए मांगता हूं खुदा। और ऐसा ही है खुदा तेरे फजल के तख्त के सामने है खुदा। हालेलुया। मैं खुदा बहन एग्नेस के लिए मांगता हूं, यीशु के नाम से हर तरह की कमी कमजोरी घाटे यीशु के नाम से जाते हैं खुदा। हालेलुया। तेरा बेटा उनकी जिंदगी के अंदर है खुदा कसरत से जलाल पाए खुदा, और रहम कर है खुदा। हालेलुया। तेरा शुक्र है खुदा। हालेलुया। ओ शिफा जारी हो जाए खुदा, और तेरा बेटा इनकी जिंदगी के अंदर है खुदा कसरत से जलाल पाए खुदा। मेहरबानी कर है खुदा, करम कर दे खुदा। हालेलुया। ओ अपने खुदा रहनुमाई दिखा है खुदा, तू रहनुमा खुदा है। तेरा शुक्र है खुदा। तेरी बेटी है खुदा एशली को तेरे फजल के तख्त के सामने लेके आता हूं, और उसके लिए कामिल शिफा चाहता हूं। सर तपा अपने लहू के वसीला से धो के पाक कर है खुदा। हालेलुया। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा दे खुदा। हालेलुया। तू मेहरबान है खुदा। तेरा शुक्र है खुदा। तेरा शुक्र है खुदा। बहन सबा को तेरे फजल के तख्त के सामने लेके आता हूं, उसके लिए कामिल शिफा को है खुदा, उस बड़ी आजादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। बाकी माता सारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। हालेलुया। तू जलाल का बादशाह खुदा, तू मेहरबान है खुदा। हालेलुया। भलाई करना तेरी फितरत के अंदर है। तेरा शुक्र है खुदा। तेरा शुक्र है खुदा। तेरे बड़े हुए हाथ के लिए खुदा, तेरे करम की निगाह के लिए तेरा शुक्र है खुदा। हालेलुया। भाई अली एजवर के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूं, उसके लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं खुदा, और ज्यादा ब्लेस कर अपने नाम और जलाल के लिए खुदा। हालेलुया। जितने लोग इस वक्त तक है खुदा तेरी हजूरी में है खुदा, हालेलुया, खड़े हैं खुदा। हालेलुया। तेरी उस बरकत
को रिसीव करने के लिए खुदा, इनके लिए खुदा मैं बरकत को रिलीज करता हूँ तेरे खादम के साथ मिलकर खुदा, बरकत इनकी जिंदगी पर ठहर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जो कुछ तेरे लोगों की ख्वाहिश है खुदा, जो इनकी जरूरत है, आज शाम तेरे कलाम की कुदरत के सबब से खुदा, तेरे जलाली हाथ के सबब से पूरी हो जाए खुदा, और तेरे लोगों के पास है खुदा ये बड़ी गवाही हो कि तुमकी जिंदगी के अंदर काम किया है खुदा। तेरा शुक्र करते और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा। हालेलुया, तेरा शुक्र है खुदा। आज की सारी मीटिंग का हम सारा जलाल हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह को देते हैं खुदा। रूहुल कुदस तेरा शुक्र कि तू हमारे दरमियान मौजूद है खुदा। हालेलुया, ऐ बाप तेरा शुक्र कि तूने हम पर फजल किया है खुदा। हालेलुया, तेरा शुक्र है खुदा। हम सारी बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, अपने खुदा इस बाइबल कॉलेज के लिए खुदा। हालेलुया, हम स्वयं के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जो है खुदा तेरी दी हुई रोया के सबब से खुदा जिसका आगाज हो चुका है खुदा, इसके लिए हम कसरत की बरकत चाहते हैं खुदा। हालेलुया, आसमान के नीचे खोल कर खुदा तू वसाइल फराहम कर खुदा। हालेलुया, और अपने लोगों को गैदर कर इकट्ठा कर खुदा, वो जो तेरे ऐन मंसूबे के मुताबिक है खुदा, जिनको है खुदा तू सिखाना चाहता है खुदा। हालेलुया, उनके लिए हम बरकत की दुआ करते हैं अभी से है खुदा। हालेलुया, उन तमाम है खुदा असातिज़ा के लिए खुदा, उन तमाम प्रोफेसर्स के लिए खुदा, अभी से उन्हें खुदा तेरे हुजूर में उनको याद करता हूं, उनके लिए मैं बरकत की दुआ करता है खुदा। और आने वाले जुमे की है खुदा क्लास के लिए खुदा तेरे हुजूर से खुदा उनके लिए बड़ी हिकमत चाहता है खुदा यीशु के नाम से। जो भी तेरा खादम है खुदा वो खिदमत करे है खुदा, जो है खुदा स्टडी दे है खुदा, और खुदा वो स्टडी यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे लोगों के लिए खुदा, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बाइस से बरकत हो है खुदा। तेरा शुक्र है खुदा, हम सब का आज शाम मिल बैठना है खुदा तेरे जलाल का सबब हुआ, तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र और खुदा तेरे नाम की तारीफ करते, ये सब कुछ मांगते हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के सबब से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श, जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें इस्माइल में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बरकत के लिए खुदा के खादम बस सुम्बत शहजाद। अब हमारे खुदावन यीशु अल मसीह का फज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुकद्दसीन और बिलखुसूस कौम बनी इस्राइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक जारी रहे। खुदा के बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ, आमीन। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो।